गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन। माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। मैं आपको इस वीडियो में 5 से 6 वर्ड को सिखाने जा रही हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से। जो फर्स्ट एडिटोरियल आपको मिलेगा लेफ़्ट हैंड पेज पे, वहाँ का जो फर्स्ट एडिटोरियल है, सारे वर्ड्स वहीं के होते हैं हमेशा ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी आप इस वीडियो में कवर करेंगे, हम जो मतलब जितने भी वर्ड को, सेंटेंसेस को, हर एक चीज़ की पीडीएफ जो सेम टू सेम आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे। और इंस्टाग्राम रील्स के लिए इंग्लिश से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका प्रेस्टीन। प्रेस्टीन का मतलब होता है कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डर्ट। कोई चीज़ जो कि पूरी तरीके से फ्री हो किसी भी गंदगी से, डर्ट से, यानी कि हिंदी में एकदम शुद्ध बोल सकते हैं, कोई चीज़ एकदम पवित्र हो। कोई जगह पवित्र होती है तो उसको आप प्रिस्टीन प्लेस कह सकते हैं। कोई ज़मीन का टुकड़ा है जो कि बहुत ही, उस पर कोई हिस्टोरिकली बहुत ही उसकी वैल्यू है, तो उसको भी बोल सकते हैं कि ये प्रिस्टीन पीस ऑफ लैंड है। तो अब देखिए इसको यूज़ कैसे किया गया है। द फैमिली ऑन द वेकेशन वॉज इन्जॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू एंड द प्रिस्टीन सैंडी बीचेस ऑफ गोवा। यानी कि जो फैमिली थी वो वेकेशन जब मनाने गई थी तो वो उस वेकेशन को इन्जॉय कर रही थी। क्या क्या इन्जॉय कर रही थी? ब्यूटीफुल व्यू, खूबसूरत जो साइट थी वो, और प्रिस्टीन सैंडी बीचेस, और पवित्र जो सैंडी बीचेस होते हैं, बीच होता है, पानी का किनारा जो होता है गोवा में, जो बीच पता ही होगा, तो उसको इन्जॉय कर रही थी। और वो कैसी, वो सैंडी बीच ऑफ गोवा कैसी थी? प्रिस्टीन थी, विच मीन्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डर्ट, मतलब गंदगी से फ्री थी, पवित्र थी। तो जब भी कि कोई पवित्रता हो या पवित्र हो कोई चीज़, उसके लिए, पवित्रता के लिए बोलना हो तो उसके लिए हो जाता है प्रिस्टीन। और कोई इसी टाइप से रिलेटेड एक वर्ड होता है जो संस्कार, हिंदी में तो संस्कार को सैक्रेमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है रेस मर्डर। रेस मर्डर का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप की, पूरी ग्रुप की हत्या कर देना। मान लीजिए किसी एक कास्ट के लोगों की पूरी की हत्या कर देना, मतलब एक दो लोगों की मौत नहीं की गई है, पूरा मतलब 500, 600, हज़ारों लोगों की, उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों की मर्डर कर देना। या फिर कोई ट्राइब के पीपल है, उन ट्राइब के लोगों को लोग पसंद नहीं करते, तो उस पूरे ट्राइब के लोगों को अगर मार दिया जाए, तो मतलब कि किसी को भी मारना, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी चीज़ के लोगों को मारना, पर वो क्या हो कि मास मर्डर होना चाहिए, यानी भारी संख्या में एक साथ, मतलब मर्डर को बोला जाता है जेनोसाइड। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कश्मीरी पंडित वाला जो एग्ज़ाम्पल है, तो क्या है कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया, सिर्फ उस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को, रिलीजन के लोगों को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? वो एक जेनोसाइड कहलाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको वर्ड को यूज़ कैसे करेंगे? देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ जेनोसाइड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि जेनोसाइड के लिए बताती हैं कि जेनोसाइड हुआ है बहुत सारी अफ्रीकन नेशन में। तो ये था जेनोसाइड मीन्स रेस मर्डर, या फिर कह सकते हैं मास मर्डर होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में प्रस्ताव, और इंग्लिश में मीनिंग है सजेशन, ऑफर कह सकते हैं हम। कि अगर मैं बोलूँ कि मैं एक प्रोपोजिशन देना चाहती हूँ, कि मैं एक प्रोपोजिशन प्रेजेंट करना चाहती हूँ बिफोर यू, तो प्रोपोजिशन मीन्स सजेशन और ऑफर। सेंटेंस क्या है? मेकिंग ईजी मनी हैज़ ऑलवेज बीन एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। में ईजिली मनी को बनाना, मतलब कि पैसे कमाना, एक अट्रैक्टिव प्रस्ताव रहा है हमेशा से। प्रोपोजिशन, सजेशन, ऑफर। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोमिनेंट। बहुत ही बेसिक वर्ड है। प्रोमिनेंट को आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट, और यू कैन ऑल्सो से सिग्निफिकेंट, यानी कि खास। जैसे कि अपने पार्टनर को बोला जाता है सिग्निफिकेंट अदर, यानी कि आप ही का कोई सिग्निफिकेंट, यानी आप ही के जैसा कोई इम्पॉर्टेंट अदर आपका ही, तो उसको बोलते हैं ना सिग्निफिकेंट अदर। तो प्रोमिनेंट या फिर इम्पॉर्टेंट। तो अब यूजुअली जो भी आर्टिकल्स में इम्पॉर्टेंट नहीं मिलता जल्दी से, मतलब डिपेंड करता है यूज़ कैसे किया जा रहा है उस पर, उस हिसाब से कहीं कहीं कभी कभी इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं, फिर कभी प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं, फिर कभी सिग्निफिकेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि एक बड़ा पैराग्राफ है या फिर कोई स्पीच भी अगर दे रहा है या कुछ भी इंटरव्यू भी दे रहा है, तो एक ही वर्ड रिपीट नहीं करेगा, तो कभी इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट इस टाइप से बोल के यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस नहीं है, आई हैवंट इंक्लूडेड सेंटेंस फॉर दिस वर्ड because this is extremely easy and you can also make sentence for this word prominent. Next word है आपका
पेट्रोनेज, पेट्रोनेज का मतलब होता है पालन पोषण, मतलब कि पालना, किसी चीज़ को पालना, तो उस चीज़ के लिए भी पेट्रोनेज बोल सकते हैं। जैसे कि आश्रम में बच्चों को पाला जाता है तो बोल सकते हैं कि ये एनजीओ अगर पैसा दे रहा है तो कह सकते हैं कि ये एनजीओ क्या कर रहा है, पेट्रोनेज कर रहा है उन लोगों, वो सारे बच्चों की। सो पेट्रोनेज यानी कि एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रूवल एंड सपोर्ट। एक तो होता है कि पालना, सीधे सीधे आप कह सकते हैं पालने को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि पालना पोसना, उसको कह सकते हैं पेट्रोनेज। और एक और मीनिंग होता है कि अगर आप किसी, मान लीजिए कोई आइडियोलॉजी है, कोई थिंकिंग है और उस थिंकिंग को आप सपोर्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को पेट्रोनेज कर रहे हैं, यानी आप उसको सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फिर है ऑन दी, सेंटेंस है ऑन दी। जैसे कि आपने हिस्ट्री जब आप पढ़ते होंगे, एंशियंट हिस्ट्री, तो आप पढ़ते होंगे कि कौन कौन से जैसे बुद्धिज़्म में कितनी काउंसिल मीटिंग हुई थी, कौन कौन से राजा ने करवाई थी, किंग ने उस टाइम पे। तो क्या होता है कि पेट्रोनेज किसने किया था, बुद्धिज़्म को, तो बोलते हैं ना पेट्रोनेज किया था बुद्धिज़्म को, यानी कि इस रिलीजन को, इस चीज़ को कौन कौन राजा थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। क्योंकि जब राजा सपोर्ट करता है, पेट्रोनेज करता है किसी रिलीजन को, तो उसकी प्रजा भी वही उसी को फॉलो करती है। तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे ना कि एंशियंट हिस्ट्री में कि पेट्रोनेज क्या बोलते हैं, किन किन किंग ने बुद्धिज़्म को पेट्रोनेज किया था, यानी कि सहारा दिया था, सपोर्ट किया था, अप्रूव किया था। सो सेंटेंस इज ऑन द अदर हैंड आर्ट फ्लरिश्ड अंडर बुद्धिस्ट पेट्रोनेज, यानी कि ये कोई बात पूरी रही होगी तो आगे का सेंटेंस है कि मैंने लिखा है ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, आर्ट फ्लरिश्ड अंडर बुद्धिस्ट पेट्रोनेज। जब बुद्धिस्ट का पेट्रोनेज था उस वक्त क्या हुआ था, आर्ट फ्लरिश हुआ, यानी तरह तरह के आर्ट बनने लगे। बुद्धिज़्म जी की जो कई सारे होते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो वो क्या बोल सकते हैं कि आर्ट क्या है, फ्लरिश होने लग गई। फिर नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट ईजी वर्ड है। इरेडिकेट का मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। इरेडिकेट मीन खात्मा कर देना। सो एलिमिनेट का मतलब भी होता है, जैसे कि ऑप्शंस 4 होते हैं एग्जाम में, उसमें आप एलिमिनेट करते हो, तो इरेडिकेट मीन्स एलिमिनेट करना। इनिहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या फिर जड़ से ख़त्म करना, मीनिंग एक ही हुई, मतलब सिनोनिम्स ऐसे दिया जा सकता है। फिर है वाइप आउट, जब किसी चीज़ को आप वाइप आउट कर दो, ख़त्म कर दो। अपरूट मीन्स जड़ से किसी चीज़ को अपरूट कर देना। मान लीजिए पेड़ अगर जड़ से आंधियों की वजह से गिर जाता है तो तब भी कह सकते हैं कि आपने पेड़ क्या हो गया, अपरूट हो गया था आंधी की वजह से। नाउ सेंटेंस इज दे आर ऑलरेडी बैटलिंग टू इरेडिकेट इलनेस सच एज मलेरिया। दे, कुछ लोगों की बात हो रही है कि वो लोग ऑलरेडी बैटल कर रहे हैं, यानी कोशिश में लगे हैं, लड़ने में लगे हैं, किस चीज़ से, मलेरिया बीमारी, इस इलनेस को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वो लोग अभी बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि कैसे उसको पूरी तरीके से मिटाया जाए। या फिर देखो आप गवर्नमेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी बैटलिंग टू इरेडिकेट इलनेस सच एज मलेरिया, यानी कि अब देश से मलेरिया जैसी बीमारी को किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए पीछे बैटल कर रही है। फिर नेक्स्ट है आपका रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब होता है ग्रीडी या फिर कह सकते हैं सेल्फिश बिहेवियर। कोई इंसान को अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने ब्रदर सिस्टर को अगर रेपेशियस बोलते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत लालची है, एंड ही इज़ ऑल्सो सेल्फिश। बिहेवियर कैसा है, सेल्फिश है, यानी खुद का ही नीड देखना। सेल्फिश को और क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं ईगोइस्ट पर्सन है, यानी सेल्फिश है। सो सेंटेंस है, मान लीजिए ये वुल्फ क्या है, तेज़ दिमाग के होते हैं, तो क्या है, सेल्फिश बिहेवियर होता है, ग्रीडी होते हैं। तो अब इस वुल्फ को अगर आप कोई एडजेक्टिव में इसको बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं द रेपेशियस वुल्फ, यानी वुल्फ क्या होते हैं, रेपेशियस होते हैं। फिर नेक्स्ट है अपकीप। अपकीप का मतलब होता है केयर एंड मेंटेनेंस, किसी चीज़ को अपकीप करना, यानी कि उसको बनाए रखना, जैसा है वह स्वस्थ बनाए रखना। जैसे ये शी इज़ ट्राइंग टू अपकीप हर मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना चाह रही है, अपकीप कर रही है यहाँ पे पार्क में, इसलिए भी ये पिक वीडियो है और पीछे पार्क दिख रहा है, तो क्योंकि पार्क से रिलेटेड सेंटेंस है यहाँ पे। द मनी विल बी यूज्ड फॉर द अपकीप ऑफ द पार्क, यानी कि पैसे को यूज़ किया जाएगा पार्क को अपकीप करने के लिए, यानी कि पार्क के मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट इज़ एसिमिलेट। एसिमिलेट का 2 मीनिंग होता है। पहला, जो आप
लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है डाइजेशन वाला, उसमें जो पढ़ते हैं कि खाना जो है जब आपका डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी में, ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्व होता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, तो वहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जो भी प्रोटीन हर एक चीज़ को ले जाके ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करती हैं विद इन योर बॉडी, मतलब कि पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है। एक वो होता है एसिमिलेट का मतलब, उसी को हिंदी में कह सकते हैं एब्जॉर्व होना, यानी कि एब्जॉर्व होना। और इम्बाइब का मतलब होता है किसी चीज़ का सोख लेना। जैसे फोम को पानी में डाल लें तो फोम क्या आएगा, पानी सोख लेगा। तो एक ये मीनिंग होता है एसिमिलेट, और एक इसी से मिलता जुलता सेम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर आपका कोई नया फ्रेंड बना और वो आपके फ्रेंड ग्रुप में क्या हो गया, घुल मिल गया, यानी कि उसने क्या कर लिया, खुद को एसिमिलेट कर लिया। घुलना मिलना को भी, मिल जाने को भी बोलते हैं एसिमिलेट करना, विच इज़ प्रिटी मच लाइक एब्जॉर्वेशन, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्व हो जाना। नाउ द सेंटेंस इज इंडियंस एसिमिलेट विद एवरीवन, सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ईरान। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा कि इंडियंस जो है एसिमिलेट कर लेते हैं, एवरीवन मीन्स सभी से घुल मिल लेते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि कोई ईगो नहीं है, क्योंकि इंडिया में खुद ही हर टाइप के लोग होते हैं, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, ब्राउन पीपल, हर टाइप के कलर के हो गए, कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, तो वो खुद ही डाइवर्सिटी होती है इतनी, मतलब इतना ज़्यादा अंतर होता है कि घुल मिल के रहते रहते उनके लिए इजी होता है कि वो किसी और नेशन में जाएं तो वहाँ पे भी घुल मिल के रह सकें, उनके लिए उतना मैटर नहीं करता। जैसे कि अमेरिका के लोग अगर जापान में जाएं या तो उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस लगता है, फिर उन्हें लगता है कि ये जापान है, मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत आ सकती है काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को। बट इंडियंस का क्या है कि वो खुद ही अपने इंडिया के विद इन ही इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देख लेते हैं कि बाहर की उन्हें कुछ अलग नहीं लगती, लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे अपने नेशन में अलग है, डाइवर्सिटी है, उसी टाइप से लगता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सर आपने देखा एसिमिलेट या फिर एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, यानी कि घुलना मिलना, घुल जाना। फिर नेक्स्ट आपका है, वन सेकेंड, ओके, तो नेक्स्ट आपका वर्ड आपने देखा अपकीप यानी केयर एंड मेंटेनेंस, रेपेशियस मीन्स ग्रीडी, इरेडिकेट मीन्स खत्म, खात्मा, पेट्रोनेज मीन्स पालना, प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, प्रोपोजिशन मीन्स सजेशन देना, जेनोसाइड यानी मास मर्डर, और प्रिस्टीन मीन्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डर्ट, यानी कि कम्प्लीटली फ्री होना किसी चीज़ का डर्ट से। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर से कवर करेंगे द हिंदू के जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब रहेंगे नेक्स्ट कल के सेशन में।